हरे कृष्णा। तो आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारक है, हितकारक है, क्योंकि आज श्रावण मास का यह पूर्णिमा है, क्योंकि आज ये है नारियल पूर्णिमा, बलराम पूर्णिमा या बलराम जयंती है। बलराम जयंती महोत्सव की। तो इस बलराम जयंती के उपलक्ष्य पर आए आप सब भक्तों को बलराम जी के शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन खारघर की ओर से प्रस्तापित यह विशेष बलराम जयंती के उपलक्ष्य पर जो सत्र है, इसमें आए सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत। आप सब श्री श्री राधा मदन मोहन जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर यह भगवान का प्राकट्य का वर्णन श्रीमद् भागवत दसम स्कंद में वर्णन आता है, जिसका वर्णन यह भागवत के दसम स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में किया गया है। तो इस श्लोक में जाने से पहले मैं भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी, जिनके परम अनुकंपा हेतु की कृपा से आज उनके छत्र छाया के आदिन हमें सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में आश्रय भी प्राप्त हो रहा है, और अनेक सेवाओं में मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण कीर्तन का लाभ मिल रहा है। इसलिए वो भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी गौरनीताय, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम। पंचरत्न प्रभु के चरणों में विशेष प्रणाम करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से आप सबको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। यह श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का ये जो सुंदर श्लोक है, ये परीक्षित महाराज जी द्वारा पूछे गए प्रश्न है कि किस प्रकार से देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतर हुआ। ये अनहोनी कार्य कैसे होनी, ये नामुमकिन कार्य कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि जब भी कोई माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो शरीर छूटने के बाद दूसरे माँ के गर्भ में जाता है, पर यहाँ पर देवकी के जो 7वां गर्भ है वो स्थानांतर हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा मरने के बाद दूसरी माँ के गर्भ में आता है। तो उस प्रश्न के उत्तर में परीक्षित महाराज जी कहते हैं। इस प्रसंग में जाने से पहले थोड़ा हम प्रभुपाद जी के एक लीला की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर में प्रवचन कर रहे थे
संभवतः बलराम जयंती के ही या बलराम जयंती का ही दिन होना चाहिए। प्रवचन के दौरान शुरू में ही प्रभुपाद जी ने पूछा, यहाँ पर कृष्ण बलराम खड़े हैं, तो बताइए कृष्ण में सबसे ज़्यादा बल है कि बलराम जी में ज़्यादा बल है? दोनों में बलवान कौन है? तो सारे प्रभुपाद जी के शिष्य अभी सब पाश्चात्य देश के हैं, अभी तक भारत के गिने चुने होंगे। तो सब लोग सोच रहे थे बलराम जी के पास ज़्यादा बल होगा, क्योंकि नाम ही उनका बलराम है। तो कुछ लोग सोचे थे नहीं, कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य। तो बोला बताइए किसके पास सबसे ज़्यादा बल है? तो एक पक्ष सोचने लगा, बोला बलराम जी के पास ज़्यादा बल है। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा, फिर और कौन कहता है कि बलराम जी से ज़्यादा कृष्ण के पास बल है? तो कुछ भक्त लोग ने हाथ ऊपर किया। फिर प्रभुपाद जी ने बताया, ठीक है, अब देखते हैं किसके पास सबसे ज़्यादा बल है। आप कृष्ण बलराम की ओर देखिए। तो सब कृष्ण बलराम की ओर देखा। तो कृष्ण जो है, अब प्रभुपाद जी बोले, कृष्ण जो है काले भगवान है और बलराम जो है गोरे भगवान है। अब दोनों भगवान है। अब भगवान में कौन भगवान बड़े हैं? कृष्ण जो है वो सेवी भगवान है और बलराम जो है सेवक भगवान है। पर दोनों भगवान है। अब भगवान में कौन भगवान बड़े हैं? कृष्ण जो है स्वामी है और बलराम जी जो है दास हैं, आदि दास हैं। आजकल एक कंपनी निकला हुआ है आदि दास ये आदि दास जो है वास्तव में बलराम जी है, सबसे पहला दास। अब दोनों भगवान में सबसे बड़े भगवान कौन है? फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा था इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या है। तब प्रभुपाद जी ने कहा, गौर से देखो कृष्ण कैसे खड़े हैं। तो सबने देखा कि कृष्ण जो है अपने बाएं हाथ जो है अपने जो है कमर में रखे हैं और दाहिने हाथ से क्या बजा रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं, मुरली या बंसी बजा रहे हैं। और बलराम जी क्या कर रहे हैं? तो बताए कि बलराम जी जो है ऐसे खड़े हैं, एक हाथ में शायद रस्सी है और दूसरे हाथ जो है कृष्ण के कंधे पर है। तब प्रभुपाद जी ने बताया कौन किसका सहारा ले रहा है? तो सब लोग बोला बलराम जी कृष्ण का सहारा ले रहा है। तब प्रभुपाद जी ने बोला इसका अर्थ है कि कृष्ण बलराम जी को आश्रय दे रहा है, इसलिए कृष्ण बड़े और बलराम जी जो है उसके नेक्स्ट आते हैं। तो कृष्ण के पास सबसे अधिक बल है। कृष्ण बलराम की। तो ये जो जटिल तत्व है, ये प्रभुपाद जी का एक अदा है, एक कला है कि जटिल से जटिल चीज़ों को बड़े सरल रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी कृष्ण और बलराम में कौन बड़े हैं? क्योंकि दोनों भगवान है, एक गोरे भगवान है तो एक काले भगवान है, एक सेवी भगवान है तो एक सेवक भगवान है, एक स्वामी भगवान है तो दास भगवान है। तो दोनों भगवान है। पर प्रभुपाद जी इतने आसान तरीके से बोला कि कृष्ण के पास अधिक बल है, कृष्ण स्वामी है। सेवी का अर्थ होता है सेवा स्वीकार करते हैं, और बलराम जी सेवक भगवान है। कृष्ण को इस वक्त क्या चाहिए सुविधा, वो बलराम जी अर्पण करेंगे। उनको चाहिए एक आसन तो आसन बनेगा, अगर उनको एक शयन चाहिए, बेड चाहिए तो बेड बनेगा, उनको पादुका चाहिए तो पादुका बलराम जी बनेंगे। बलराम जी जो है ये सत यानी कि सन्निधि जो है, 3 प्रकार के जो शक्ति है, हलादनी शक्ति है, संबित शक्ति है और सन्निधि। सन्निधि का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, इसका एक मूर्तिमान स्वरूप है। जितने भी धाम है वो बलराम जी का रूप माना जाता है। कृष्ण जहाँ बैठते हैं वो आसन यह है।
अगर कृष्ण नारायण है तो वह शेष बन जाएंगे। अगर कृष्ण इस प्रकार से कृष्ण के सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए बलराम जी को आदि गुरु भी माना जाता है। गुरु तत्व जो है बलराम जी से आरंभ होता है। ये गुरु जो है किस प्रकार से बलराम जी गुरु तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु का अर्थ होता है जो भगवान से हमें जोड़ते हैं, पर यहाँ पर बलराम जी जो हैं इस प्रकार से आदि गुरु का अदा निभा रहे हैं। वो हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस वक्त, इस समय, इस परिस्थिति में, इस स्थान में कृष्ण का सबसे अच्छा सेवा किस प्रकार से होगा, क्या सुविधा कृष्ण को चाहिए। तो इस प्रकार से जो है बलराम जी जो है आदि गुरु हैं, पर किस प्रकार के गुरु हैं, कृष्ण को सुविधा अर्पण करने में जो है जो भी आवश्यक है उस प्रकार से सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न करना, यह है बलराम जी। तो बलराम जी से जितने भी गुरु तत्व निकलते हैं, गुरु आते हैं, वो सब बलराम जी के प्रतिनिधित्व करते हैं। आदि गुरु बलराम जी वो ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी को हम प्रसन्न कर पाएंगे। तो यह है आदि गुरु बलराम जी। तो आज का जो दिन है बहुत 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 हम सब भक्तों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बलराम जी का प्राकट्य दिन है। आदि गुरु कहे या आदि दास कहें या सेवक भगवान कहे या गोरे भगवान कहें, आज उनका प्राकट्य दिन है। तो बलराम जी से आज हम सब यही भीख मांगे कि बल आप दीजिए। कैसा बल? आध्यात्मिक बल। जिस आध्यात्मिक बल से हम जो है 4 प्रकार के जो अनर्थ है उससे दूर हो जाए और भगवान की सेवा में तत्पर हो जाए। आज भगवान है और हम भी हैं, पर देखा जाता है बहुत सारे लोग भगवान होते हुए भी भगवान को नहीं जानते हैं। शुरू में इस्कॉन का स्थापन हुआ था। राधा कृष्ण के विग्रह को देखकर नए नए अमेरिका के नौजवान लड़के लड़कियां बोलते हैं, हु इज़ दिस ब्यूटीफुल गर्ल एंड बॉय। उनके ये पता नहीं ये साक्षात भगवान है और भगवान का अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी है। हु इज़ दिस? ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान यहाँ पे खड़े हैं फिर भी लोगों को पता नहीं ये भगवान है, ऐसा क्यों? इसके लिए 4 अनर्थ कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। साक्षात भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमको पता नहीं भगवान कौन है, पर भगवान है, पर भगवान के बारे में पता नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान अगर किसी चीज का है तो वो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में। कृष्ण हमेशा से कृष्ण थे, है और रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कितना भी इलेक्शन हो जाए कृष्ण ही भगवान होकर आएंगे। भले इलेक्शन तो होता नहीं, कृष्ण हमेशा से भगवान थे। अब देखिए, कृष्ण हमेशा से कृष्ण भगवान थे, है और रहेंगे, पर भगवान कौन है लेके सबको डाउट है। अभी बोले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, जो हम हर 5 साल में जो बदल जाता है प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में हमको कोई डाउट नहीं है। हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर जो है श्रीमान मोदी जी हैं। फिर राष्ट्रपति कौन है, वो भी 5 साल में बदलने वाला जो है एक ऐसा एक उपाधि है। व्यक्ति 5 साल से ज़्यादा रहते नहीं हैं, पर उसके लिए हम पूरा श्योर है कि ये राष्ट्रपति है और ये जो है प्रधानमंत्री है। पर भगवान जिनका पोस्ट से वो कभी हटे नहीं, उनका उपाधि में कृष्ण हमेशा बने रहे, उनका कोई टाइम पीरियड है ही नहीं। श्योर शॉर्ट कृष्ण ही भगवान थे, है और रहेंगे। उनको लेके सबको डाउट है, अनसर्टनिटी है। कृष्ण सर्टनली इज गॉड, बट वो कृष्ण को लेके सबको डाउट है, कौन हो सकता है भगवान। इतना डाउट्स आ जाता है कि कुछ लोग अपने ही जो प्रिय या लोकप्रिय कोई होता है नेता अभिनेता को भगवान बनाते हैं। दक्षिण भारत में एक बार एक अभिनेत्री बहुत प्रसिद्ध हो गई,
तो उनका ही मंदिर बना दिया, बोला यही देवी हो सकता है और उनका आरती करने लगे। सच में श्रीदेवी का एक मंदिर बन गया था। फिर एक अभिनेता भी था, उनका भी एक मंदिर बना दिया था। तो लोगों को भ्रम किस विषय पर है? भगवान को लेकर। पर भगवान हमेशा से भगवान थे, इस पर डाउट होना ही नहीं चाहिए। पर देखिए अज्ञान इतना है, तो यही अज्ञान को दूर करने के लिए बलराम जी आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं और हमें भी शिक्षा देते हैं। तो भगवान गुरु तत्व जो है ये बलराम जी भी प्रतिनिधित्व करते हैं, श्रीमती राधा रानी भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं कि राधा रानी भी गुरु है। पर राधा रानी किस प्रकार के गुरु हैं? कृष्ण को आनंद किस तरह से दिया जाए उस विषय पर जो है राधा रानी क्या है, गुरु है। कृष्ण की सुविधा, कृष्ण को क्या क्या आवश्यकता है उसके बारे में विचार बलराम जी करते हैं। पर कृष्ण को आनंद देने वाली जो है बात वो राधा रानी करते हैं। तो इस प्रकार से दो गुरु तत्व, राधा रानी भी गुरु हैं, बलराम जी गुरु हैं। पर वही बलराम जी का आज जन्म है, प्राकट्य दिन है, उनका दिव्य जन्म है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो वो श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज जी का एक प्रश्न होता है, ऐसे कैसे हो गया कि 7वां गर्भ जो है देवकी से निकलकर वो रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। हम सबको पता है न कि वसुदेव के अनेक पत्नी हुए, तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे प्यारी देवकी थी, उससे बढ़कर रोहिणी और अन्य थे। कंस का इतना भय था कि वसुदेव ने जो है रोहिणी माता को नंद महाराज अपने भाई के उधर छोड़ दिया था। अब ये जो है 6 गर्भ नष्ट होने के बाद 7वां गर्भ जब आया तो अचानक से भगवान कृष्ण जो है माया देवी को बुलाते हैं, योग माया को बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं। बोलते हैं कि आप जो है इस 7वें गर्भ जो है इसे आप जो है मथुरा से वृंदावन पहुंचा दो, क्योंकि कृष्ण को पता लग गया है अभी जो आने वाले हैं वो मेरे भाई होंगे, बलराम जी होंगे। और ये बलराम जी है, वो लक्ष्मण का अदा निभा रहे थे छोटे भाई के रूप में, पर उसमें भी उनको बहुत क्रोध था। अगर किसी ने राम जी के बारे में या राम जी के बारे में कुछ कहे तो दूर की बात, उनके बारे में कुछ बुरा सोचे तो लक्ष्मण जी उनको छोड़ते नहीं थे। तब कृष्ण टेंशन में आ गए, बोला कि पूरा कृष्ण लीला महाभारत सब करना है मुझे, और बलराम जी अगर मथुरा में आ जाएगा और उनको पता लगेगा कि कंस जो है उनके बारे में बुरा सोच रहा है, तो वहीं पे प्रकट होके ही एक हाथ में हल लेगा और कंस के दोनों पाँव को हल से गाड़ देगा और गदा लेकर कंस का सर फोड़ देगा। वहीं पे पूरा महाभारत और कृष्ण लीला पूरा हो जाएगा। बोला कृष्ण लीला चलना चाहिए, कंस को मैं मारूंगा। तो इसलिए बलराम जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर बलराम जी को ट्रांसफ़र कौन करेंगे? एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में अगर एक बच्चे को लेके जाना है, इतना बड़ा ऑपरेशन आज तक हुआ नहीं, और इतना बड़ा ऑपरेशन कोई डॉक्टर ने किया नहीं। अगर मान लो कोई डॉक्टर ऐसा ऑपरेशन करने जाता है, या तो वो बच्चा मरेगा, नहीं तो वो माँ मरेगी, या दूसरी माँ मरेगी, या तीनों के तीनों मर जाएंगे। पर कृष्ण जो है कहते हैं कि ए देवी, आप ये इम्पॉसिबल मिशन है, टास्क है, इसे आप कीजिए, क्योंकि ना तो बच्चा मरना चाहिए ना तो माँ मरना चाहिए। और तब कृष्ण कहते हैं उनसे कि देवी अब जो आएंगे वो मेरे बड़े भाई होंगे बलराम जी। और ये जो सुंदर श्लोक है उसके बारे में वर्णन भी करते हैं। गच्छ देवी वज्रम भद्रे गोप गोपी अलंकंतम रोहिणी
वसुदेवस्य भार्या अस्ते नंद गोकुले अन्यच। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो कहते हैं कि देवी आप जो है ये जो गर्भ है स्थानांतर कर दो। ये 13वां नंबर श्लोक है। इस प्रकार से स्थानांतर कर लो, और अगर आप स्थानांतर करोगे ये जो है बच्चा, ये जो बच्चा है ये मेरा बड़ा भाई होगा, और वो देवकी के गर्भ से निकल के रोहिणी के गर्भ में आप अगर भेजोगे तो मैं आपको जो है प्राइज दूंगा, इनाम दूंगा। वो इनाम क्या है? जैसे काम हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग कुछ रकम देते हैं, तो बोलते हैं देवी योग माया से कहते हैं अगर आप ये काम पूरा करोगे तो कलयुग में, द्वापर के बाद कलयुग आएगा, उस कलयुग में आपका नाम जो है पूरे जगत में आपका ख्याति जो है बढ़ेगा। कृष्ण से भी ज़्यादा देवी का नाम बढ़ेगा। वैष्णव देवी होगा, कन्याकुमारी होगा, अलग अलग प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उनके अनेक अनेक नाम बताते हैं। उनमें से कम 13 नाम बताते हैं। तो ये 13वें नंबर श्लोक में बताते हैं देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण कहलाएगा। ये पहला नामकरण हो जाता है। इनका जन्म हुआ नहीं, इससे पहले कृष्ण अपने भाई को नाम देते हैं। पहला नाम देते हैं संकर्षण। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण वह राम कहलाएगा। दूसरा नाम देता है, क्या देते हैं? राम। और तीसरा नाम देते हैं अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएंगे। यह है बलदेव जी का नामकरण उनका जन्म से पहले। जन्म से पहले इनको 3 नाम मिल जाता है। संकर्षण, क्योंकि वे हस्तिनापुर और मथुरा और वृंदावन के बीच में एक कर्षण, एक आकर्षण पैदा करते हैं। देवकी से रोहिणी के स्थानांतर करने के कारण, जाने के कारण ये बच्चा का नाम संकर्षण हो जाता है। कर्षण यानी कि आकर्षण, तो ये संकर्षण नाम पड़ गया। पर वृंदावन में बलराम जी के सुंदर सुंदर लीलाओं को देखकर सारे ब्रजवासी आनंदित हो जाएंगे। रमन, इसलिए राम नाम पड़ गया। फिर बलभद्र नाम भी उनको मिलता है। तो इस प्रकार से आज के दिन ये जो है ऑपरेशन पूरा हुआ और रोहिणी के गर्भ से जो है बलराम जी प्रकट होते हैं। पर बलराम जी प्रकट होने से पहले इनको 3 नाम पड़ा। पर बलराम जी प्रकट होने के बाद 1 साल तक लगभग इनका नामकरण नहीं हुआ था। लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया था। कृष्ण का जब जन्म हुआ था उसके 6 महीने बाद, लगभग जब तृणावत का वध होने था, नहीं 8वें अध्याय, इसमें जो है पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, सृष्टि का दर्शन कराते हैं। उस लीला से पहले जो है नामकरण होता है, गर्गाचार्य आते हैं। तो 1 साल तक कृष्ण बलराम जो है ऐसे ही बगैर उनका कोई नाम था, ये था। पर एक दिन जो है वसुदेव जो है अपने कुल गुरु गर्गाचार्य से कहते हैं आप जाइए, दोनों बच्चों का नामकरण करके आइए। दोनों बच्चे किसके हैं? वसुदेव के। और वसुदेव को बुरा लगा कि नामकरण नहीं हुआ, क्योंकि नामकरण जो है एक संस्कार है। बच्चे के जन्म के 10 दिन के बाद तुरंत हो जाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना, तो ये नामकरण होता है। नाम कैसा होना है इसका भी अलग अलग विधि है। नाम ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा हो, प्यारा हो और भगवान के नाम से जुड़ा हो, इस प्रकार से नामकरण। तो ये नामकरण हुआ नहीं तो पिता को दुख होता है। वसुदेव को बहुत दुख हुआ। गर्गाचार्य को बोले आप जाइए। पर गर्गाचार्य जब
वृंदावन आए तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और नंद महाराज कहे कि आप जैसे संत महात्मा जो है विचरण करते हैं हम जैसे गृहस्थों को उद्धार करने के लिए। हम गृहस्थ जो हैं केवल पैसे कमाने में लग जाते हैं और घर के देखभाल में लग जाते हैं। मैं मेरा परिवार में लग जाते हैं। हम जैसे गृहस्थ पूरी तरह से जो है अज्ञान के अंधकार में डूब जाते हैं। पर आप जैसे संत महात्मा जो है चलते फिरते जो है तीर्थ हैं, भ्रमण करते हैं, हम सबको जो है आप उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे हम सब जो हैं इस कलयुग या इस अंधकार से बाहर निकलकर भगवान के सेवा में लग जाए। तब नंद महाराज कहते हैं कि नामकरण तो होना है पर हम घर पे नहीं करेंगे, क्योंकि घर पे यज्ञ होगा तो सबको पता लगेगा, इसे एक बहुत ही गुप्त रूप में करेंगे। तो अब जो है वे जाते हैं गौशाला में। गौशाला में तब जाते हैं जब सारे गाय जो है गोचारण करने जाते, सारे जितने भी गोपाल थे वो सब चले गए थे। अब नंद महाराज और आ गए कौन, गर्गाचार्य, यज्ञ कुंड वगैरह बनाते हैं। यज्ञ कुंड वगैरह बनाने के बाद अब जो है घर से रोहिणी माता और यशोदा मैया बाहर निकलती है, दोनों बैलगाड़ी में बैठती है। रोहिणी के हाथ में जो है बलराम जी है और यशोदा मैया के हाथ में कृष्ण है। और बैलगाड़ी में बैठे दोनों माँ जो है अभी बात करने लग जाते हैं। बोलते हैं कि हमने सुना कि गर्गाचार्य बहुत ही बुद्धिमान है। बोला हाँ। बोले वो सारे जो है मथुरा के जितने भी वसुदेव के जो है वे जितने भी चंद्रवंशी कुल में आने वाले राजा हैं उनके कुल गुरु है। तो बोला अच्छा। तो न रोहिणी माता बोला कि इतने बड़े गुरु हैं। तो यशोदा मैया जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, आज जो है हम लोग देखते हैं कि अपने गुरु जो है कितने बुद्धिमान है। अभी देखिए गुरु का परीक्षा हो रहा है ऐसा भी होता है, शिष्य लोग भी बहुत चालाक होते हैं। वैसे गुरु का कभी परीक्षा होना नहीं चाहिए, पर यहाँ पर देखिए ये लोग गुरु का परीक्षा लेने लगे। अब देखिए यशोदा मैया कहती है कि देखिए मेरे हाथ में मेरा पुत्र है कृष्ण और आपके हाथ में बलराम आपके पुत्र। ऐसा करते हैं कि आपके जो पुत्र है बलराम वो मैं जो है अपने गोद में ले लूँगी और आप जो है कृष्ण को अपने पास रखना। फिर हम देखते हैं वो कैसे पहचानेगा कि कौन किसका पुत्र है। तो जैसे ही अब देखिए, हरे कृष्ण, देखिए किस प्रकार से अगर यहाँ पे यशोदा मैया जो है उनको इतना एक प्रकार से अपने गुरु का ही परीक्षा करने के लिए मस्ती बोलते हैं, ये बॉम्बे के भाषा में से मस्ती भी कहते हैं, एक प्रकार का मजाक करना चाहती है। अब सोच विचार कीजिए अगर माँ इतने जो है नटखट है तो बालक कितना नटखट होगा तो यशोदा मैया जो है इतना नटखट है कि बलराम जी को अपने गोद में लेती है और अभी रोहिणी के गोद में कौन है, कृष्ण आ गए और दोनों यज्ञ में बैठे हैं और दोनों जो है घूंघट डाल के बच्चे को ढक के रखा है। अब परीक्षा शुरू हुआ किसका, गर्गाचार्य का। पर गर्गाचार्य जो है वो भी गुरु हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। तो तुरंत नामकरण करना था, यज्ञ आरंभ हो रहा था और तुरंत गर्गाचार्य बोल देते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा मैया के उधर हाथ दिखाकर बोलते हैं कि यशोदा मैया के गोद में जो बालक है वो कौन है, वो रोहिणी के पुत्र है। अब दोनों माँ जो है एकदम पानी पानी हो जाते हैं। उनको वो जो शर्म के मारे जो है लज्जा के मारे सोचती है या तो आकाश उन्हें उठा ले या धरती फाड़ कर उन्हें खींच ले। पर दोनों जो है अब उनको पता लगा हमारे गुरु जो है कोई साधारण नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्र। और बोलते हैं कि उनका नामकरण अब किसके द्वारा होगा,
गर्गाचार्य के द्वारा होगा। तो बोलते हैं ये रोहिणी के पुत्र है, और क्योंकि ये मथुरा और वृंदावन के बीच में आकर्षण लाता है, वृष्णि और यादव कुल के बीच में आकर्षण लाएगा, इसलिए उनका एक नाम होगा शंकरशन, और दूसरा नाम देते हैं कि उनके पास बल अधिक होगा, उसका नाम, इसलिए उनका नाम बलराम भी होगा। बल अधिक होगा और सबको आनंद देगा, इसलिए बलराम। तो इसी प्रकार से गर्गाचार्य भी लगभग यही नामकरण बलराम जी को देते। बलराम जी के अनेक अनेक नाम है, हलदर इत्यादि ये सब। तो आज के दिन बलराम जी जो है बल से पूर्ण है, उनका प्राकट्य हुआ है। उनसे यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप कृपा करके हमें जो है बल दीजिए। कौन सा बल दीजिए? आध्यात्मिक बल दीजिए, जिससे कि हम भी कृष्ण का सेवा और अच्छी तरह से कर पाएँ, जिससे हम कृष्ण के नाम तत्व को, कृष्ण के रूप, उनके गुण और लीलाओं को और अच्छी तरह से समझ पाए, जिससे कि हम कृष्ण की सेवा बड़े प्रेम से कर पाए। कृष्ण यहाँ पर हैं, हम भी कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उनके दास हैं, फिर भी सेवा में कमी क्यों हो रहा है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसके 4 अनर्थ है। एक है तत्व विभ्रम, दूसरा कहते हैं असत तृष्णा, तीसरा कहते हैं कि अपराध, और चौथा कहते हैं कि हृदय दौर्बल्यम। तो ये 4 कारण हैं जिसके कारण से हम भगवान होते हुए भी, कृष्ण होते हुए भी, जानते हुए भी, मानते हुए भी हम पूरी तरह से लग नहीं पा रहे हैं। पर आज के दिन बलराम जी से बल ले सकते। तत्व विभ्रम क्या है? कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं जानना, मैं कृष्ण का अंश हूँ, ये नहीं जानना। फिर दूसरा, ईश्वर कौन है, यानी कि भगवान कौन है, वो नहीं जान। पर प्रभुपाद जी की कृपा से ये दोनों पता लग गया। फिर भी साधन किस प्रकार से करना, उसका विभ्रम है, और साध्य क्या है, उसका विभ्रम है। ये 4 तत्व विभ्रम है। ये गुरु के द्वारा ही दूर हो सकता है, बलराम जी के द्वारा ही दूर हो सकता है। फिर होता है असत तृष्णा। ठीक है, मैं समझ गया कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, गुरु का आज्ञा है कि हम उनका सेवा करें, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े, फिर भी नहीं होता है। क्यों? असत तृष्णा। कृष्ण बहुत सुंदर है, फिर भी और कोई सुंदरी आता है तो कृष्ण के सौंदर्य, बोले कृष्ण तो हमेशा यहीं खड़े रहेंगे, ये सुंदरी गायब हो जाएगा, तो ध्यान हट जाता है। ये असत तृष्णा है। बड़े से बड़े पहलवान वो 400 किलो 800 किलो उठा लेते हैं, पर एक छोटी सी बालिका थोड़ा सा आंखों से इशारा करता है, वो पिघल जाता है, वो उसका क्या हो जाता है, उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। बल है उनके पास शारीरिक, पर आध्यात्मिक बल नहीं है। पर ये जो है इसके कारण अश्रत, ये तृष्णा, आकर्षण, तृष्णा का अर्थ होता है आकर्षण, धन के प्रति, स्त्री के प्रति, ये असत तृष्णा। फिर दूसरा है हृदय दौर्बल्यम। हम जानते हैं कि भगवान का सेवा करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जो है परिवार के प्रति आसक्त हैं, या पूजा लाभ प्रतिष्ठा के प्रति हमारा आकर्षण ज़्यादा है। हृदय में आध्यात्मिक बल नहीं होने के कारण हम आध्यात्मिक सेवा को महत्व नहीं देते हैं, और स्वयं का पूजा लाभ प्रतिष्ठा हो या परिवार का सेवा हो, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यह है हृदय दौर्बल्यम। चौथा क्या है? अपराध। सेवा अपराध है, नाम अपराध है, धाम अपराध है, और जीव अपराध। ये 4 प्रकार का अपराध होने के कारण हो सकता है हम शुरू में बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहे थे, पर अभी अभी लगता है कि भक्ति में मन नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? बहुत लोग प्रश्न करते हैं, इसलिए बीच में अपराध हुआ होगा। सेवा अपराध हो सकता है, वैष्णव अपराध हो सकता है, नाम अपराध हो सकता है, जीव अपराध हो सकता है। उन अपराध अगर हुआ है, उस अपराध को क्षय करने का बल आज बलराम जी से मांग सकता है। अगर अपराध नहीं हुआ तो आगे अपराध न करे, ये बल जो है बलराम जी से आज प्रार्थना कर सकते हैं। कृष्ण के अनेक अनेक लीला है वृंदावन में, किन अनेक अनेक असुरों को पूतना से लेके जो है वे
अनेक अनेक असुरों को मार देते हैं। आखिरी असुर किसको मारे थे? राधा कुंड प्रकट करने अरिष्टासुर को मारे थे। पर सारे असुरों को कृष्ण मारे, पर 2 असुर को कृष्ण हाथ नहीं लगाए, बोला बलराम जी आप जाके मारो। तो बलराम जी ने 2 असुर को मारे थे। इसके पीछे एक सुंदर कारण है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रलंबासुर को और दूसरा धेनुकासुर। ये धेनुकासुर जो है तालवन का राजा बन गया था। और तालवन जो है बड़े बड़े वृक्ष होते हैं नारियल के वृक्ष के जैसे, और वो इतने मीठे मीठे तालवन था पर उसे कोई खा नहीं सकता। इतना धेनुकासुर का प्रभाव था कि जो भी पंछी ऊपर से उड़ता था धेनुकासुर उसको मार देता था। भूमि से कोई आए वो तो बाउंड्री में ही मारा जाएगा। पर एक दिन की बात है, कृष्ण और बलराम जो है गोचरण करते करते बहुत दूर आ गए थे। कृष्ण बलराम ने पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया था, कचौरी लड्डू ख़त्म कर लिया था, पूरा पोटली ख़त्म हो गया था, मधुमंगल का छाछ भी ख़त्म हो गया था। अब बोला और भूख लगा है कृष्ण, तो बोला कि तालवन नज़दीक में है, वहाँ पे ताल लेकर आओ। बोला नहीं नहीं, वहाँ पे धेनुकासुर जो है बहुत जो है हाहाकार मचा के रखा है, उनका अत्याचार बोलो या पाप जो है फैल गया था। तब जो है बलराम जी आगे जाते हैं, बोलता है कि मैं जाता हूँ। तो बलराम जी जाते हैं सीधा तालवन के फलों को, तालवन को ही हिला देते हैं। तालवन का जो वृक्ष है उसको हिलाते, ठप 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 सारे जो है फल गिर गए। धेनुकासुर को तुरंत वीडियो में कैमरा में पता लग गया उनके ऑफिस में बैठे बैठे। और उतना ही नहीं, पूरा वायरल हो गया था पूरा क्या बोलते हैं तालवन में कि बलराम जी जो पेड़ को हिला रहे हैं। अब धेनुकासुर को बहुत गुस्सा आया। सारे असुर बोल रहे थे कि धेनुकासुर का होते हुए किसी ने तालवन का फल तोड़ दिया और ये वायरल हो रहा है, और वृंदावन का बाहर भी जा रहा था, देवी देवताओं के बीच में भी। धेनुकासुर को बहुत गुस्सा आया, वो कैमरा को तोड़ दिया और भाग के आया। गदा था, दौड़े दौड़े आया था, टुकड़ुक 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 करके आया। गदा तो गदा है, पर गदा तो सामने से मार नहीं सकता है। तो फुल स्पीड में जाते हैं, एकदम बलराम जी के सामने आते। बलराम जी अपने ही धुन में था, सब भक्तों को तालवन का फल देने के लिए। गदा स्पीड में आते हैं, एकदम से रुक जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, फिर बाद में रिवर्स टर्न यानी कि 180 डिग्री मुड़ते हैं और पीछे वाला पाँव लेके जोर से बलराम जी को मारते हैं। बलराम जी देखते हैं अरे क्या हुआ ये, बोलता अच्छा ये है धेनुकासुर। तो बलराम जी थोड़ा सा पीछे हटे, फिर भी धेनुकासुर को गुस्सा है, ये तो अभी तक गिरा नहीं। फिर आगे 500 मीटर जाते हैं, आधा किलोमीटर, फिर से वो दौड़ लगा कर आते हैं। इस बार जब धेनुकासुर लात मारने का प्रयास करते हैं, रिवर्स टर्न करते हैं, दोनों पांव पीछे करके मारने का प्रयास, बलराम जी अपने बाएं हाथ से दोनों पांव को पकड़ लेते हैं, किसका? धेनुकासुर का, और ऐसे घुमाने लगे, ऐसे घुमाने लगे, इतने जोर से घुमाने लगे कि धेनुकासुर जो है उनका आत्मा, वो जो है धेनुकासुर आत्मा जो है शरीर को छोड़ के निकल गया और बलराम जी में जाके लीन हुआ। और धेनुकासुर का जैसे वध हुआ, आकाश से जितने भी देवी देवता थे, ब्रह्मा जी से लेके लक्ष्मी जी से लेके 4 कुमार से लेके सब लोग जो है आकाश से पुष्प का वर्षा किया और बोला बोला दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया की जय। नहीं, दाऊ जी के भैया नहीं, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया, हाँ कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया का भैया दाऊ जी, उनकी जय। तो दाऊ जी बलराम जी का जय होने लग गया। और यहाँ पर ये दाऊ जी जो है, बलराम जी जो है धेनुकासुर जो है का वध क्यों करते हैं, गदा को क्यों वध करते हैं, गदा रूपी असुर को क्यों वध करते हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो एक अनर्थ को प्रदर्शित करता है साधक में, जो नए भक्त होते हैं साधक में, वो भक्ति करते हैं पर फिर भी वो जानते हैं कृष्ण हमें सब कुछ देते हैं, पर भी उनके मन में ये रहता है नहीं, कृष्ण तो सब कुछ देते हैं पर वो पूरी तरह से अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, अगर मैं घर नहीं चलाऊंगा तो मेरा परिवार का कैसे चलेगा।
उनके मन में ये एक संदेह रहता है, इसीलिए वो नौकरी करता है। अब देखिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में एक मनुष्य को छोड़कर कोई और जो है नौकरी नहीं करता है। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुक कर गए सबका दाता राम। भगवान सबको देते हैं। कोई हाथी जो है वो कंप्यूटर लेके ऑफिस में बैठता नहीं है, ऑनलाइन कुछ करता नहीं, या एरोप्लेन में बैठ के अमेरिका जाते हैं फिर नेक्स्ट बिजनेस चालू करते हैं। वो हाथी 300 किलो 3 बार खाते हैं, चींटी 3 दाना दिन भर खाते हैं, भगवान खिलाते हैं। पर एक मनुष्य को बहुत डाउट है, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन मेरा पेट भरेगा। अभी हाथी को 3 बार खिलाया, किसने खिलाया? वो कौन से कंपनी में काम किया या कौन सा बिजनेस कर रहा है? पर एक मनुष्य को छोड़कर केवल मनुष्य ही है, वो नौकरी 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 करने लग जाता है ना। तो ये जो है अनर्थ निकलता नहीं है। बोला आप संडे को क्यों नहीं आते? आज जो था बॉस ने बुला दिया। कभी कभी तो मंगल आरती में क्यों नहीं आते हो ना, ओवर टाइम करना पड़ता है। देखिए भगवान सबको सब कुछ देते हैं, और जो भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान उनको क्यों नहीं देंगे। जैसे खारगर में कम से कम 40 भक्त हैं फुल टाइम। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 10 बजे तक मंदिर में रहते हैं, और 9:30 बजे क्लास के बाद जब जाते हैं अपने प्रसादम हॉल में, गरम चपाती, किसी को सूखा चाहिए तो सूखा, तो कभी किसी को घी लगा हुआ मिलता है, तो किसी को क्या बोलते हैं नाचनी का चपाती मिल जाता है, और 2 प्रकार का सब्जी, एक गीला सब्जी और सूखा सब्जी, फिर राइस दाल अलग से। ये भक्त लोग कहीं पे नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, पर भगवान पे पूरा भरोसा है। मंगल आरती में आते हैं, बस कोई बिजनेस वगैरह कुछ नहीं करे। उनके लिए सुबह तो सुबह और शाम को भी, बड़े बड़े सेठ को भी इतने गरम गरम प्रसाद नसीब में नहीं है, भक्तों को मिल रहा है। पर ये भरोसा सबके हृदय में नहीं आता है। सबके मन में ये रहता है मैं अगर नौकरी नहीं करूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा पेट कौन भरेगा। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। और ये अनर्थ कितना भी आप राम नाम करो, कितना भी आप कृष्ण नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, ये अनर्थ जाएगा नहीं। ये अनर्थ भगवान ने दूर करने के लिए गुरु को भेजा। जो गुरु का आज्ञा का पालन करेगा, गुरु का आदेश पालन करेगा, उनके हृदय में ये भाव आएगा कि अब बहुत हो चुका है, मैं माया का सेवा नहीं करूंगा, मैं अब कृष्ण का सेवा करूंगा। और वो हरि का दास बन जाता है। माया का दास उदास और हरि का दास बिंदास बनकर फुल टाइम भक्त बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पर ये अनर्थ है, जाता नहीं है। सब कुछ पता होने पर भी हम जो है सोचते हैं कि नौकरी करना ही है, अब नहीं करेंगे तो कैसा घर चलेगा। एक अनर्थ है। फुल टाइम भगवान को नहीं दे पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर गुरु का जो आज्ञा ठीक से पालन करेगा, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतारेगा, ऐसा बल मिलेगा, वो कहेगा कि माया के का मैं अब दास नहीं बनूंगा, मैं फुल टाइम हो जाऊंगा। तो ये बलराम जी से ये बल आज हम मांग सकते हैं, ये एक साधकों में। फिर दूसरा जो अनर्थ है एक है कि आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। तो कृष्ण बलराम खेल रहे थे तो प्रलंबासुर आ गया था। प्रलंबासुर गोप बनकर आया था, यानी कि कृष्ण के मित्र बनकर आया था। उन्होंने बहुत जो है दिमाग लगाया, आज कौन जो है कृष्ण का मित्र एब्सेंट हुआ है, और उसका जो है वेश बनाकर आ गया था। पर कृष्ण को सब पता लग गया। कृष्ण बोला ये गोप का रूप लेकर आया, इसलिए मैं उसे मारूंगा नहीं, इसलिए मैं उसे मारूंगा नहीं। अब 2 पार्टी हुआ खेल खेल में, चोर पुलिस वगैरह खेल रहे थे, पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, साकली खेल रहे थे। और जो पक्ष जीतेगा वो कंधे में बैठेगा, जो पक्ष हारेगा उसके कंधे पे बैठेगा। तो कौन सा पक्ष जीता? कृष्ण का पक्ष जीता। अब प्रलंबासुर ने बहुत दिमाग लगाया, पूतना को कृष्ण ने मारा, तृणाव्रत को
कृष्ण ने मारा, बकासुर को कृष्ण ने मारा, अगासुर को कृष्ण ने मारा। ये कृष्ण के पास बहुत शक्ति है। अब मैं कृष्ण को नहीं मारूंगा। कृष्ण को मारने का एक तरीका यह है, कृष्ण के जो सबसे प्यारे हैं उसको मैं मारूंगा तो कृष्ण जो है डिप्रेशन में चला जाएगा, उदास होगा, तब मैं जाके उसको मारूंगा। तो बोला मैं कृष्ण को अभी नहीं मारूंगा, पहला बलराम को मारूंगा, फिर कृष्ण जब डिप्रेशन में जाएगा तब उसका पिटाई करूंगा, उसको मारूंगा। तो वो जानबूझकर कृष्ण के पक्ष में आया, क्योंकि कृष्ण का पक्ष जीतेगा। तो कृष्ण का पक्ष जीत गया और बलराम जी के कंधे पर प्रलंबासुर बैठ गए। प्रलंबासुर बैठा तो बोला चलो घोड़ा बनकर भागो। भाग रहे, बलराम जी देखा, अरे 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 मेरे गोप मित्रों से, कृष्ण से दूर जा रहा है, वृंदावन से बाहर जाने का प्रयास कर रहा है। तब वो सोचा ये कौन है, ये कौन है। तब उनको पता लगा ये और कोई नहीं, ये प्रलंबासुर है। अब प्रलंबासुर जो है उसका नाम क्यों पड़ा, वो बहुत लंबा हो सकता है, प्रकृष्ट रूपे न लंबा, बहुत ही लंबा हो गया। तो बहुत लंबा जब हो गया, बलराम जी पता लग गया कि ये कौन है, प्रलंबासुर है। थोड़ा सा वजन बढ़ा किया तो प्रलंबासुर ने अपना असली रूप प्रकट किया, आकाश तक गया। तब बलराम जी को लगा ये जो है वृंदावन से बाहर मुझे लेके जा रहा है, नहीं मैं अपने गोप मित्रों से दूर नहीं जाऊंगा। तब बलराम जी जो है उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है और एक मुष्टिका से सर पे प्रहार करते हैं। प्रलंबासुर इतने लंबे थे, वो लंबू था, वो एकदम टिंगू हो गया, ठप करके चिंटू हो गया और एकदम से चपटे हो गए। उनके आंख निकल गया, भागवत में वर्णन है, उनका आंख बाहर निकल गया, कानों से खून आ गया, नाक से रक्त आ गया, दांत और जीवा बाहर निकल गया और चपटा होकर प्रलंबासुर जो है वो आत्मा बलराम जी के जो है शरीर में लीन हो गया, सहज मुक्ति को प्राप्त किया। और देवी देवता जो है बलराम जी के जय करके जो है पुष्पहार का वर्षा किया। ये प्रलंबासुर का जो कथा वध है, इसके पीछे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कंडीशन यह है कि हमारा आकर्षण जो है दूसरे व्यक्ति के प्रति होता है, स्त्री के प्रति होता है या पुरुष के प्रति होता है या नपुंसक होता है। आजकल बहुत ही झमेला है बहुत झमेला है, कलयुग बढ़ते जा रहा है, झमेला बढ़ रहा है, किसका आकर्षण किससे हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, पर ये आकर्षण हो रहा है। ये आकर्षण किस लिए हो रहा है, कहते हैं कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो है आध्यात्मिक बल कम है। और ये आकर्षण जो है निकलेगा नहीं, कितना भी हम हरि नाम कर ले, 64 नाम कर ले या 3 लाख नाम कर ले, वो नाम करते करते मन जो है किसी और के बारे में सोचने लग जाएगा। ये डिपार्टमेंट कृष्ण का नहीं है। कृष्ण ये डिपार्टमेंट गुरु को देते हैं, बलराम जी को देते हैं। बलराम जी या गुरु का जो सेवा करेगा, गुरु के मुख से कथा सुनेंगे, उनसे आज्ञा सुनेंगे, गुरु से डांट पड़ेगा। ऐसा जब होगा शिष्य डांट सुन के गुरु से और गुरु की आज्ञा को पालन करने में लग जाता है, वो आज्ञाकारी बन जाता है, गुरु सेवी बन जाता है, तब जो है वो आकर्षण तक्षण उनके हृदय से निकल जाएगा, अपार उनके अंदर विरक्ति आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा और कृष्ण सेवा और अच्छी तरह से करने लग जाएंगे। बोलो दाऊ जी भैया की, बलराम जी की जय। तो ये धेनुकासुर और प्रलंबासुर या कभी कभी साधकों के लिए जो विरक्त भक्त हैं उनका आकर्षण कभी इधर उधर हो रहा है तो प्रलंबासुर का ये कथा याद करेंगे तो बलराम जी ने कैसे मारा, तो वो आकर्षण जो है दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पवित्र जीवन व्यापन करने के लिए गुरु तत्व बलराम जी आज के दिन प्रकट हुए हैं और 2 असुरों को नहीं मारे। फिर वृंदावन से जाते हैं वृंदावन से मथुरा से द्वारिका में सबसे पहला विवाह अगर किसी का होता है तो किसका होता है? 16,108 इतना विवाह वो तो बाद में, पर पहला विवाह बलराम जी का। बलराम जी शुभारंभ करते हैं, रेवती से उनका विवाह होता है। पर रेवती जब उनसे अपना जो है स्वयंवर पुष्पहार डालने देखते तो बलराम जी देखा, अरे ये रेवती तो है 40 फुट लंबी है और मैं 18 फुट हूँ,
ये जोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि रेवती जो है सतयुग से आई हुई है और उनके पिता सोच रहे थे मेरी बेटी इतनी सुंदर है, इसके लिए एक वर चाहिए, सबसे अच्छा वर कौन होगा। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मा जी से पूछने गए। तो ब्रह्मा जी के पास जाते 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 ब्रह्मा जी वहाँ पे कीर्तन सुन रहे थे, कीर्तन मेला में। फिर उनका ध्यान हुआ, अरे आप यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी के लोक में 4 मिनट बीत गया। तो 3 मिनट की कीर्तन के बाद बोला आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। बोला कि प्रणाम स्वीकार करें। बोला हाँ। बोला मेरी बेटी जो है वो सयानी हो गई। हाँ, वो उनका क्या बोलते हैं, अब हाथ पीला करना, हाँ, उनका शादी के लायक हो गई है। हाँ, तो आजकल बच्चे लोग सयानी नहीं होते, शानी हो जाती है तो विवाह के लिए योग्य हो गई है। तो बोला इसके लिए एक अच्छा वर। तो बोला अरे 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 ब्रह्मा जी बोले आप कहाँ पे खड़े हो, आपको पता नहीं है, ब्रह्मलोक है। आप आए थे पृथ्वी में, आप यहाँ पे आते आते ब्रह्मलोक में खड़े थे, तब तक आपके साथी जितने भी थे वो सब चले गए। आपके बाद 2-3 वंश चले गए, त्रेता युग भी चला गया, अब द्वापर युग जाने वाला है, भाग यहाँ से। तब जो है फुल स्पीड में जाते, बोलते कहाँ जाऊँ। बोला द्वारिका में जाओ, वहाँ पे इनका योग्य वर है, वो है बलराम जी। तो यहाँ पे बलराम जी के सामने खड़े रहते हैं। तो बोलते अरे रेवती रेवती है। तो फिर वो क्या करते हैं, अपना हल लेते हैं, ठप करके मारते हैं और रेवती के सर पे, नहीं, इस बार गदा से नहीं मारते हैं अपने बाएं पांव से रेवती के दोनों पांव को जमीन पे कस के जमा के रखते हैं, हल लेते हैं और एक झटका देते हैं। हार्ड मास का कभी वैद्य होता है, वो कभी कभी झटका देता है, गला अटका है, कोई बात नहीं, वो प्रश्न पूछेगा, अच्छा मंदिर में क्या क्या होता है, कितने बजे प्रसाद करते हो, और उसके बाद कितने बजे सोने का ज़्यादा ठप करेगा और फिर बोले अरे सब कुछ ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से बलराम जी जो है कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन का आनंद कौन ले रहे थे, रेवती। और आनंद जैसे ले रही थी, ठप करके एक झटका दिया, रेवती जो है 40 फुट से फिर बन गया 16 फुट का। अब बोला ये जोड़ी बराबर का है। तो पहला विवाह जो है द्वारिका में रेवती और बलराम जी का। वृंदावन में आज दाऊ जी का एक सुंदर मंदिर है, वो मंदिर में सुंदर दाऊ जी का अभिषेक पूजा होगा, अनेक अनेक भक्त लोग जुड़े होंगे और सभी बलराम जी से यही प्रार्थना करते होंगे, दाऊ जी भैया, कृष्ण के भैया, आप हमारे पर कृपा करो, हम भक्त बनने आए हैं, भक्ति करने में लगे हुए हैं, पर आप हमें वो आध्यात्मिक बल दीजिए जिससे हम अनर्थों से दूर होकर, सारे प्रकार के आकर्षण से दूर होकर आप कृष्ण की सेवा में लग जाएं, अच्छे भक्त बने, औरों को अच्छा भक्त बनाएं, ऐसा बल आप दीजिए। तो बलराम जी का आज प्राकट्य दिन है। यह आध्यात्मिक बल के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कृष्ण के बारे में हम कहते हैं हरि अनंता, हरि कथा अनंता, वैसे बलराम जी की अनेक अनेक लीलाएँ हैं। पर संक्षेप में बलराम जी कृष्ण के सबसे निकट सेवक हैं, आदि दास हैं, सेवक भगवान हैं, गोरे भगवान हैं। वो कृष्ण से अति अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वो कृष्ण के रंग जो है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उनको नीलांबर भी कहते हैं, बलराम जी को नीलांबर भी कहते हैं। वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेम करते हैं कि वो अपने कान में, सब लोग 2 कुंडल धारण करते हैं, पर बलराम जी ने अपना 1 कुंडल त्याग दिया। वो इसलिए क्योंकि जब भी कृष्ण बलराम आलिंगन करते हैं तो आलिंगन करके जब बिछड़ने का प्रयास करते हैं, उनके कान का जो कुंडल है वो बालों में फंस जाता है ना। जैसे एक माँ होती है, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, छोटा बच्चा कभी कभी माँ का बाल खींचता है तो बहुत दर्द होता है, तो कृष्ण को भी दर्द होता था। तब बलराम जी ने सोचा ये तो मैं अपने स्वार्थ के लिए गले लगाता हूँ और उनके बाल कुंडल में फंस जाता है और खींचने में उनको दर्द होता है। उन्होंने 1 कुंडल को त्याग दिया और तब से बलराम जी जो है 1 कुंडल धारी हो गए। और वो बलराम जी जो है
एक कुंडलधारी हुए, तो कलयुग में बलराम जी के अनुयायी जो है आज 2 कुंडल नहीं धारण करते, 1 कुंडल धारण करके चलते फिरते हैं। हाँ, आज आप देखोगे बहुत लोग दिखेंगे जिनके कान में 1 कुंडल होता है, उनको हम पंख बोलते हैं वो वाला पंख नहीं, वो इंग्लिश में पंख का अर्थ होता है एक हिप्पी जैसा एक व्यक्ति जो होता है। तो ये बलराम जी ने कुंडल को द्वापर में त्याग दिया, पर वही बलराम जी जब कलयुग में नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं तब भी वो याद करते हैं वो कृष्ण जो है, उनका मैं गले लगाऊंगा तो बाल अटक जाता है। तो नित्यानंद प्रभु भी जन्म लेते ही वो 2 कुंडल के जगह पे 1 ही कुंडल धारण किए, और इस प्रकार से बलराम जी जो है कृष्ण के सेवा में तत्पर हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं। ये प्रेम का प्रमाण देते हुए 2 कुंडल के जगह पे 1 कुंडलधारी बनते हैं। तो यह है नीलांबर, बलराम जी, हलधर, बलदेव, वे जो है शेष बनकर आते हैं और अनंत शेष बनकर भगवान का सेवा अनंत करते हैं, उनका गुणगान अनंत करते हैं, और अनंत बल उनके पास है। आज उनसे यही प्रार्थना करना चाहिए, बल दीजिए ताकि हम भी कृष्ण का अच्छा सेवा कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलराम जयंती महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। तो प्रसाद आज 12 बजे है, तो हाँ अभिषेक के बाद होगा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो एक आधा ले सकते हैं। भगवान पे विश्वास है, पर वो बल नहीं है कि मैं, जैसे गधा को पता है, सबको पता है जंगल में घास है ना, खरगोश भी घास खाती है, बकरी भी घास खाती है, गाय भी घास खाती है, पर एक गधा सोचा जब तक मैं धोबी का भार नहीं उठाऊंगा तब तक मुझे घास नहीं मिलेगा। ये गधा का प्रवृत्ति होता है, वो धोबी का भार इसीलिए उठाता है क्योंकि उनको घास मिलेगा। अगर ये भार नहीं उठाऊंगा तो ये घास नहीं मिलेगा खाने के लिए। पर वो गधा केवल थोड़ा आंख इधर उधर करे, घास पड़ाए खाओ, धोबी का भार क्यों उठाए? वो भी स्वतंत्र होकर घूम फिर के घास खा के अपना बाकी अन्य प्राणियों की तरह जी सकते हैं। पर गधा के अंदर वो भ्रम रहता है, जब तक धोबी का भार नहीं उठाऊंगा तब तक मुझे घास नहीं मिलेगा। देखा गया है, इसीलिए बोलते हैं ये देनु का असुर जो है, गधा का जो है भाव है, ये जो अनर्थ है गधे के अंदर, ये साधकों के अंदर पाया जाता है। वो सोचते हैं कि जब तक मैं नौकरी नहीं करूँगा मेरा पेट कौन भरेगा, मेरे परिवार का पेट कौन भरेगा। ये एक अनर्थ होता है। इसका कनेक्शन जो है भी और नहीं भी है। देखिए वर्णाश्रम जो है, दैवी वर्णाश्रम का अगर बात करें तो दैवी वर्णाश्रम में ब्रह्मचारी भी विरक्त हैं, गृहस्थ भी विरक्त हैं, वानप्रस्थ भी विरक्त हैं, सन्यासी भी विरक्त हैं। 4 प्रकार के ब्रह्मचारी बोलते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और सन्यासी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का व्रत सब लोग पालन करते, सब लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। अगर दैवी वर्णाश्रम अगर देखेंगे तो दैवी वर्णाश्रम में क्या होता है, ब्रह्मचारी गुरु कुल में रहते हैं, वो पठन पाठन करते हैं, यजन याजन करते हैं और इस प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं, यजन याजन इत्यादि में लगे हुए हैं। ये हो गया ब्रह्मचारी, ठीक है, ब्रह्मचारी अपने सेवा में लगे। पर ये जो गृहस्थ होते हैं वो गृहस्थ भी इस प्रकार का सेवा लेते हैं जिसमें
भगवान भगवान से ही जुड़ा हुआ रहता है। वो पैसे के लिए पागल की तरह भागते नहीं हैं, ठीक है। अब जो वानप्रस्थ है वो तो विरक्त हो गए हैं, उनका वानप्रस्थ भी विरक्त हैं, सन्यास भी विरक्त हैं और ब्रह्मचारी भी विरक्त हैं। तो वानप्रस्थ पति पत्नी साथ में रहते हैं और वो भगवान की सेवा में लगे हैं, वो भी एक प्रकार से विरक्त जीवन यापन कर रहे हैं, और सन्यासी भी। और दैवी वर्णाश्रम में गृहस्थ भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। पर अभी हम वर्णाश्रम को हटा दें या दैवी वर्णाश्रम को हटा दें, आज का परिस्थिति में देखें, आज के परिस्थिति में लोग विरार से चर्चगेट जाते हैं या पनवेल से बीटी जाते हैं गाड़ी भर भर के जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं 8 बजे और घर पहुंचते हैं 10 बजे और सो जाते हैं, फिर वापस वही चक्कर चलता रहता है। ये किस लिए हो रहा है? भगवान सबको खिला रहे हैं, ठीक है, वो लोग अभक्त हैं, फिर भी कुछ बहुत सारे भक्त लोग दीक्षा लेते हैं और फिर भी वो लोग लग जाते हैं इस प्रकार से। फिर हम लोग पूछेंगे आप इतना नौकरी क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि डोनेशन देना है, खारघर नया मंदिर बन रहा है इसलिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं, वो तो बहिरंगा कारण है पर बात यह है कि सब एक डर रहता है, मैं अगर इसी वक्त नौकरी छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, एक डर रहता है। तो ये एक अनर्थ है। 24 घंटे में 6 घंटा हम सोते हैं, फिर 12 घंटा नौकरी करते हैं, फिर कितना समय रह गया? 6 घंटा, उसमें थोड़ा बहुत शरीर के लिए स्नान वान खान पान चला जाता है, भगवान के लिए बहुत कम समय मिलता है, 12 घंटा जाता है। ये एक अनर्थ है। ये गुरु का सेवा करने, आज्ञा पालन करने से उनकी कृपा जब मिलेगा तब होता है, और जब तक गुरु का कृपा नहीं मिलेगा यह अनर्थ जाएगा नहीं। ऐसे भी बहुत सारे गृहस्थ हैं जो खूब पैसा कमाते हैं और खूब डोनेशन भी देते हैं, उनके अंदर वो भय नहीं है कि ये पैसा अगर भगवान को दूंगा तो मेरा क्या होगा, नहीं, ऐसे भी गृहस्थ है, ठीक है, वो लोग अपना बिजनेस संभाल देते हैं, बाकी टाइम 64 माला करते रहते हैं। ऐसे भी है, खारघर में, मीरा रोड में बहुत लोग हैं, पर बहुत कम है। बाकी उनको डर है कि नहीं, नौकरी करना ही चाहिए। ये गलत नहीं है, हम नहीं कह रहे कि तुरंत नौकरी करके आओ, पर बात यह है एक अनर्थ है, और यह अनर्थ गुरु की कृपा से दूर हो जाएगा। एकदम से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, फट करके नौकरी चाकरी सब छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो गुरु बलराम जी 2 असुर को मारते हैं, एक धेनुकासुर और एक है प्रलंबासुर। बाकी असुरों को कृष्ण पकड़ पकड़ के मारते हैं। हरे कृष्ण। विल टेक 2-3 क्वेश्चंस ना, ओके। किसको? दुर्योधन को कली का अवतार माना जाता है। हाँ, महाभारत में तो दुर्योधन को अपना शिष्य बनाते हैं, गदा चलाने का ये शिक्षा भी देते हैं, ठीक है ना। दुर्योधन के प्रति एक स्नेह उनके पास था, इसीलिए बलराम जी महाभारत के युद्ध में लड़ते नहीं हैं, और कृष्ण को भी बोलते हैं आप भी लड़ो मत। दुर्योधन के प्रति स्नेह था। दुर्योधन मान लो कि कली के मूर्तिमान स्वरूप भी हैं, पर दुर्योधन के प्रति क्यों उनका स्नेह था? बलराम जी दुर्योधन के प्रति स्नेह दिखाते हैं। इसी प्रकार से कलयुग में बलराम जी के प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो कलयुग में खास के करके आते हैं, आचार्य के रूप में, रामानुजाचार्य के रूप में, माधवाचार्य के रूप में, शंकराचार्य के रूप में, या वल्लभाचार्य, या अनेक आचार्य, विष्णु स्वामी के रूप में आते हैं, प्रभुपाद जी के रूप में आते हैं। ये बलराम तत्व ही है। वो लोग ये नहीं कहते ये गौर कली आया है, हम लोग अब नहीं आएंगे। ये जितने भी आचार्य आते हैं, गुरु तत्व आते हैं,
ये भी कलयुग में खास करके आते हैं। कलयुग के प्रति उनका स्नेह थोड़ा सा है, वो इसलिए क्योंकि बलराम जी का स्नेह जो है दुर्योधन के प्रति थोड़ा सा है। तो यही है कि बद्ध जीव के उद्धार करने के लिए गुरु तत्व, बलराम जी जो है गुरु तत्व के रूप में आते हैं। एक स्नेह है, क्योंकि नहीं तो कली का उद्धार कभी नहीं हो सकता है। कलयुग में जितने जीव हैं उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। तो बलराम जी दुर्योधन के प्रति थोड़ा सा स्नेह बताते हैं। दुर्योधन ने थोड़ा बहुत सेवा भी किया होगा, इसीलिए उनको पता है। ऐसा नहीं कि बलराम जी को पता नहीं कि दुर्योधन कौन है, नहीं है, पर फिर भी वो चाहते हैं कि परिवार के सदस्य हैं उनका भी उद्धार हो जाए। इसी प्रकार से गुरु तत्व जानते हैं एक कलयुग के जीव जब बद्ध अवस्था में है वो भगवान से विरोध करते हैं, फिर भी जो भी है वो हमारे परिवार के ही हैं, कृष्ण के ही हैं, चलो इनके लिए कुछ करते हैं। इसीलिए वही बलराम तत्व जो है प्रभुपाद जी के रूप में आते हैं। डांसिंग, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग के रूप में बद्ध जीव को आकर्षित कर देते हैं। हिप्पी को हैप्पी बना देते हैं, रूसी को ऋषि बना देते हैं, चीनियों को मुनि बना देते हैं, जापानीज को जपा में लगा देते हैं, दुखियों को सुखी करके भक्ति में लगाते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की। सूरदास प्रभु, you'd like to say something on पंचरत्न प्रभु? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सूरदास प्रभु जी के, पंच रत्न प्रभु